हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। नमस्ते, मैं राजेश कुमार यादव ज्ञानदीप इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, एक नया सब्जेक्ट लेके आया हूं। नया है अवकलज के अनुप्रयोग। अवकलज अभी तक हम लोगों ने किया। अवकलज के अनुप्रयोग क्या है, यानी यह अवकलज के अनुप्रयोग किसी दूसरी एक राशि जो है दूसरी राशि के अनुसार, टाइम के अनुसार घटती है अथवा बढ़ती है। दो एक राशि या दो या दो से अधिक राशियां जो हैं किसी तीसरी राशि के अनुसार घटती अथवा बढ़ती हैं, तो उसके हिसाब से, यानी जो राशियां घटती हैं, जैसे लंबाई 2 मीटर पर सेकेंड की दर से घट रही है, या किसी आयत की चौड़ाई जो है 2 मीटर पर सेकंड की दर से घट रही है, तो उसके क्षेत्रफल में किस दर से बढ़ोतरी या घटोतरी आएगी, उसको कैलकुलेट करेंगे इस अवकलज के माध्यम से। तो बहुत अच्छा ही टॉपिक है। चलिए हम इसको देखते हैं और राशियों के परिवर्तन की दर ज्ञात करते हैं। जैसे जैसे है एक घन का आयतन, यहां पर दिया है एक घन का आयतन ये दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर प्रति क्यूब पर सेकंड। 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, कि दर से बढ़ रहा है। ठीक है, ये इस दर से बढ़ रहा है। यदि किसी कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो पृष्ठ का क्षेत्रफल, यदि किसी कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो उस पृष्ठ के क्षेत्रफल किस दर से बढ़, तो उस पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, उस पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, ये आपको ज्ञात करना है। यानी दिया हुआ है, यानी किसी घन का आयतन जो है 9 सेंटीमीटर प्रति क्यूब की दर से बढ़ रहा है, यानी 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। यदि इस कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा होगा। सबसे पहले घन की बात करते हैं। तो घन मतलब हो गया दो वर्ग अगर एक दूसरे पर रख दिए जाते हैं तो वहां पर घन का निर्माण, जैसे ऐसे रखे हैं, इस स्टेज में ऐसे रखे हुए हैं, तो आपका ये घन बन गया। अब घन की बात करें तो घन में होता है, अगर ये इसकी लंबाई ये हो गई इसकी लंबाई, तो घन की चौड़ाई भी सेम होती है, ऊंचाई भी क्या होती है, वही होती है। तो घन का आयतन अगर बात करें, घन का आयतन अगर बात करें तो आयतन होता है आपका v बराबर भुजा का क्यूब, यानी भुजा का क्यूब अर्थात a क्यूब हो गया। ठीक है, भुजा का क्यूब। और यहां पर दिया है, हमें पहले से ही गिवन है, ऐसा दिया हुआ है, क्या दिया है, dv बाई dt। और dv बाई dt ये जो दिया है 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड, यानी इस दर से ये बढ़ रहा है ना। तो यदि कोर की लंबाई अर्थात a की वैल्यू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले v और a का t के सापेक्ष अवकलन करते हैं। ठीक है, v और a का t के सापेक्ष, v तथा a का t के सापेक्ष अवकलन करने पर जरा देखिए, तो यहां से आ जाएगा dv अपॉन dt, और यहां पे होगा ये 3 इधर आ जाएगा, a स्क्वायर इंटू da अपॉन dt। ठीक है, da अपॉन dt ऐसा लिख दिया गया। अब dv अपॉन dt देखिए, वैल्यू हमारे पास आई है, dv अपॉन dt ये वैल्यू दिया है 9, और यहां पर 3 है, और a की वैल्यू है 10 का स्क्वायर। अब dA अपॉन dt यहां से निकाल लीजिए, तो dA अपॉन dt जो आएगा बच्चों वो होगा 3 त्रिका 9,
यानी 3/10 का स्क्वायर अर्थात 100 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ये आ गया 100 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ये इस दर से यानी उसकी जो लंबाई है इस दर से बढ़ रही है, उसकी लंबाई जो है आपकी इस दर से बढ़ रही है ना, ये लंबाई इस दर से बढ़ रही है। तो जरा देखिए, आप क्षेत्रफल की बात करें तो इस जो आपका ये घन है, घन का क्षेत्रफल अगर आप बात करें तो घन का क्षेत्रफल क्या होता है, बोलिए। क्षेत्रफल अगर बात करें तो क्षेत्रफल होता है 6a यानी साइड का स्क्वायर। तो यहां से a अगर बात करें तो a इक्वल टू हो गया 6a स्क्वायर। अब यहां लिख दीजिए a तथा स्मॉल a का t के सापेक्ष अवकलन, ये अवकलन कर दो बाबू। तो dA अपॉन क्या होगा, dt होगा। और यहां पर 6 इंटू यहां पर 2a dA अपॉन dt, ये हो गया। अब यहां पे देखिए 12 और ये 10, a का मान 10 है और ये आया है ना 3/100 dA अपॉन dt, 3/100। ये जीरो कैंसिल हो गया। अब यहां से 2 छंग 12, तो 2 पंचे 10, 5 तिहाई 15, सॉरी 6 त्रिक 18 हो जाएगा, 18/5। और ये काट दोगे तो 5 तिहाई 15 और 5 छका 30, यानी कहने का मतलब हो जाएगा 3.6। ये यहां से देखिए 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड की दर से क्या है, बढ़ रहा है। और एक चीज रहा है, अब यहां पर अगर हमारे द्वारा अगर उन्होंने दिया भी है, अगर बढ़ रहा है घट रहा है, अगर बढ़ रहा है तो यह वैल्यू पॉजिटिव आएगी, अगर ये घट रहा है तो यह वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव। अगर उन्होंने नहीं भी दिया है, अगर आप लगा रहे हैं, उन्होंने कहा है अगर इसकी लंबाई इस दर से घट रही है तो आपको निगेटिव लगाना होगा, अगर लंबाई इस दर से बढ़ रही है तो पॉजिटिव लगाना होगा। लगाने का तरीका ऐसा ही रहेगा। आगे चलते हैं, अभी तो एक एग्जाम्पल था, आगे चलते हैं, इसको देखते हैं, आगे इसको देखते हैं। चलिए रख करके इसको देखा जाए। चलिए देखिए, आप में क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर हम एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए एक्सरसाइज पे अगर आप ध्यान देते हैं तो एक्सरसाइज 6.1 है और यहाँ पर दिया हुआ है पहला ही क्वेश्चन, वृत्त का क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें। अब यहां पर a वाला दिया है, जैसे यहां पर r इक्वल टू क्या दिया है, 3 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर दिया है। अब यहां पर हमको ये निकालना है a के सापेक्ष, r के सापेक्ष आपको परिवर्तन की दर ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहां से देखिए वृत्त का क्षेत्रफल, सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे आपका ये वृत्त हो गया तो इसकी ये त्रिज्या हो गई। तो वृत्त का क्षेत्रफल अगर आप बात करेंगे
क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर। अब ए मान ले, ये हो गया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहां ए का आर के सापेक्ष निकालोगे, अवकलन निकालोगे, अवकलन, ठीक है। आर के सापेक्ष डी ए अपॉन डी आर, और यहां पे 2 पाई आर ना, ये अवकलन हो जाएगा। अवकलन मतलब ये दो आगे आ जाएगा, 2 में से 1 घटाओगे 1 हो जाएगा, इंटू डी आर, सॉरी आर के साथ इसका अवकलन क्या होगा, 1 होगा। तो यहां से डी 2 पाई आर, यहां पे देखिए 2 पाई और आर का मान दिया है 3, तो यहां से होगा डी ए अपॉन डी आर, ये आ जाएगा 6 पाई सेंटीमीटर, 6 पाई सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर क्यों लिखा, क्योंकि ये आर के सापेक्ष निकाल रहे हैं, आर के सापेक्ष निकाल रहे हैं, इसलिए हमने सेंटीमीटर 6 पाई सेंटीमीटर लिख दिया, ठीक है। और यहां से आगे चल के देखते हैं हम, आगे और भी देखते हैं क्वेश्चन। ये तो हो गया, देखिए पहले एक्सरसाइज में बहुत ही मतलब पहले क्वेश्चन में सबसे सरल यही सब सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन सरल हैं एकदम। तो मैं एक बता दिया हूं, इसमें आप कोशिश करेंगे सारे आ जाएंगे। इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के ओर चलते हैं। देखिए इसमें कहा है एक घन का आयतन, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ा, पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर, जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, जैसे इसने कहा कि एक घन का आयतन जो है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है ना, और पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। आयतन की बात करें तो घन तो मैंने अभी बताया, पहला सवाल जो एग्जांपल के रूप में बताया, ये आपका ऐसा घन बनता है, ठीक है। अगर ये इस तरह घन बनता है, और यहां पे देखिए ये कोर मिला दिए, ये अब यहां घन पे ये भुजा मान लो ये ए है, तो ये इसकी चौड़ाई भी ए हो गई और इसकी ऊंचाई भी क्या होगी, ए होगी। घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो आयतन आप लिखोगे तो भुजा का क्यूब अर्थात ए क्यूब लिखोगे, है ना। अब यहां पर dv बाई dt गिवन है आपको, मतलब दिया गया है, ये दिया है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड दिया है, ठीक है। और बढ़ रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, यानी आपको निकालना है dA बाई dt। अभी जस्ट पीछे सवाल आपको मैंने एग्जांपल में बताया था, उसी हिसाब से सेम टू सेम हूबहू उसी तरह ये लगेगा। तो आप चलिए देखते हैं dA बाई dt क्वेश्चन में। अब यहाँ पे dA बाई dt में देखिए, ये आप v तथा a का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो यहां से आप देखोगे तो इसे लिखेंगे क्या, dv बाई dt,
dB बाई dt 3a² dA बाई dt, यहां पर आप लिखोगे, ठीक है, ये लिखोगे dA बाई dt, ये 3a² मतलब इसका 3 यहां आ गया, a² dA बाई dt। अब बात करते हैं 3a, a का मान दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर ना, इसका स्क्वायर कर लो, dA बाई dt निकाल लो, ठीक, और ये dB बाई dt दिया है 8, 3 गुणे 144 और dA बाई dt, सोच लो dA बाई dt क्या आएगा, देखते हैं, तो यहां से आएगा 8 3 गुणे 144, 18 मतलब 8 और 18 में, यानी आ गया 1/54 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये तो ये हो गया। अब हम निकाल लेते हैं इसका क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। क्षेत्रफल के लिए हमारे पास फार्मूला होता है A इक्वल टू होता है 6a²। अब बताएं क्षेत्रफल कैसे निकाला, 1 2 3 4 ऊपर 5 नीचे 6, एक वर्ग है तो एक वर्ग का क्षेत्रफल a², 6 वर्ग है तो 6 वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा 6a², यानी इसका क्षेत्रफल आ गया 6a², इसका क्षेत्रफल आ गया। अब यहां पर देखेंगे अगर हम dA बाई dt करते हैं, देखो dA बाई dt करते हैं, ठीक है, dA बाई dt करते हैं तो इसका अवकलन करोगे, यानी t के सापेक्ष इन दोनों का अवकलन, तो 6 दूना 12 a dA बाई क्या dt हो गया। अब यहां पे देखो 12 और a, स्मॉल a की वैल्यू दिया है 12 और dA बाई dt मतलब 1 बटा क्या दिया है 54, ये है ना 1/54 ये है, तो 6 दूनी 12 6 9 54, देखो ये 12 दूना 24, 24/9 आ गया, फिर से काट दो 3 8 24, 3 3 9, यानी dA बाई dt जो फाइनल आंसर आएगा ये 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड आएगा। जो आप में निकल के आया वो सारी चीजें ऐसी आई ना। तो स्टेटमेंट की सवाल भी अच्छी सवालें होती हैं, आप जरूर लगाया करिए, ठीक है। तो यहां से चलते हैं आगे, देखते हैं आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, इसमें ये कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। ज्ञात कीजिए वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। ज्ञात करें वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, यानी r की वैल्यू 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब आपको ये आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा आसान है, जो अभी गया उससे कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है, इसका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। देखते हैं
ये देखिए वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड दर से बढ़ रही है। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी कह सकते हैं ये कुछ गुब्बारा, मान लीजिए गुब्बारा वगैरह है, गुब्बारे को जैसे फुलाते हैं, स्टार्टिंग में उसका 10 सेंटीमीटर त्रिज्या थी, लेकिन जैसे उसमें हवा डालेंगे उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है गुब्बारा। तो मान लो वृत्त आपका ऐसे ही वृत्त बनता है, ऐसे वृत्त होता है और उसकी ये त्रिज्या है, तो वृत्त का क्षेत्रफल अगर आप बात करोगे तो ये होता है क्या, पाई आर स्क्वायर। अब ए तथा आर का टी के सापेक्ष अवकलन, क्या करोगे, अवकलन करोगे। अब अवकलन ये करोगे तो यहां से आएगा क्या, डी ए अपॉन डी टी, ये होगा पाई 2r इंटू आर का भी तो टी के सापेक्ष अवकलन है, तो डी आर अपॉन डी टी। देखिए x और n की तरह अवकलन करते हैं nx n माइनस 1। अब यहाँ पे डी ए अपॉन डी टी दिया हुआ है, देखिए 3 सेंटीमीटर और 2 पाई और r की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, और कह रहा है वृत्त, सॉरी ये निकालना है, सॉरी हाँ ये सही दिया हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल ही निकालना है किस दर से बढ़ रहा है। इनकमिंग वॉइस कॉल फ्रॉम राम सिंह यादव। त्रिज्या जबकि ये दिया हुआ है, तो यहाँ से आप देख लीजिए इसमें क्या होगा, 2 पाई इनकमिंग वॉइस कॉल फ्रॉम राम सिंह यादव। आर डी आर बाई डी टी, इनकमिंग वॉइस कॉल फ्रॉम राम सिंह यादव। 2 पाई आर, इनकमिंग वॉइस कॉल फ्रॉम राम, 2 पाई आर, आर का मान कितना दिया है 10 और यहाँ पर 20 पाई, ठीक है। और dr बाई dt कितना है, dr बाई dt आपने दिया है 3, तो ये हो गया 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से, क्या की दर से बढ़ रहा है। आप इतना लगा लोगे, ये इतना आएगा कि इस दर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आज के लिए देखिए काफी हम ये कह सकते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं था, लेट मैंने शुरू किया, तो टाइम की थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, इसकी वजह से नहीं कर पाते हैं, नहीं तो वीडियो आपको जरूर बना के देते, लाइव जरूर हम आते, और कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा ज़्यादा समय देने के लिए। बस आप अपना प्यार दुलार ऐसे बनाए रखें, थोड़ा सा हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई भी कमेंट हो, जैसे अगर सुधार की बात हो तो देखिए बनाते रहे मोबाइल से वीडियो, और कुछ ज़रूर गलतियां होंगी, हम ही नहीं कहते 100% ये है, लेकिन क्वालिटी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर आएगी, लेकिन वैसे पढ़ाने में जहाँ तक होता है वो ही क्वेश्चन मैं सारे क्वेश्चन को एक बार रीड करके अच्छे से तब आपको यहाँ पे सामने कैमरे के सामने उपस्थित होता हूँ, तो कोशिश करता हूँ बेहतर से बेहतर बताने के लिए, और आपका ये ऐसे ही आभार बना रहेगा तो हमारा भी थोड़ा सा ग्रोथ होगा। थैंक यू।